राजस्थान के इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लव जिहाद कानून सरकार और प्रशासन लागू करे, और प्रशासन को अपने लिख करके दे दिया, नहीं रहे निस्तारण करना पड़ेगा इनको, क्योंकि राजस्थान की जनता जो है हमारी सरकार है, हमने सरकार को वोट दिया है। और उसके बाद में जिस तरीके के इंसिडेंट्स निरंतर रूप से राजस्थान में हो रहे हैं, बच्चियों के साथ धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं विजयनगर में, अभी उसके बाद में भीलवाड़ा में हुई, और अभी बहुत सारे। क्या कांग्रेस राज में भी आप बिल्कुल लगातार संघर्षरत थे और लगातार जो है मुद्दों को उठाते रहते थे, अब जो है थोड़ा सा फेवर की सरकार आ गई है, बीजेपी सरकार आ गई है, तो जल्दी सुनी जाएगी आपकी मांग? देखिए, सरकार किसी की भी हो, हम लोग तो आंदोलनकारी लोग हैं और आंदोलन करते हुए हैं और आगे भी आंदोलन करेंगे। सरकार करें। बांग्लादेशी रोहिंग्या ले लो, जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे कई सारे काम ऐसे कर रहे हैं, शादी ब्याह के अंदर वो लोग काम करते हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन करे सरकार। ये सब मतलब चार दीवारी को पूरा अतिक्रमण से बिल्कुल पाट रखा है कि पैदल चलने लायक जगह नहीं रहती है। सुभाष चौक, चार दरवाजा, जोरावर सिंह गेट, रामगंज बाजार। फिर एक बार हम कमिश्नरेट में हैं और हिंदू समाज के पदाधिकारी हैं, बहुत सारी मांगों को लेकर कमिश्नर साहब के पास आए हुए हैं, और सामने जो है होली का त्यौहार है, बड़ी सारी मांगे हैं, कई सारी चीज़ों का निस्तारण चाह रहे हैं। विजय कौशिक साहब है, हमेशा लगातार मुद्दे समाज से जो जुड़े हुए हैं उनको उठाते रहते हैं। आइए बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या मुद्दा विशेष है, कमिश्नर साहब के पास कैसे बता रहे हैं? देखिए, आपने जो चीज़ कही कि निस्तारण चाह रहे हैं, निस्तारण चाह नहीं रहे, निस्तारण करना पड़ेगा इनको, क्योंकि राजस्थान की जनता जो है हमारी सरकार है, हमने सरकार को वोट दिया है। और उसके बाद में जिस तरीके के इंसिडेंट्स निरंतर रूप से राजस्थान में हो रहे हैं, बच्चियों के साथ धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं विजयनगर में, अभी उसके बाद में भीलवाड़ा में हुई, और अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स यहाँ हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोग कमिश्नर महोदय से मिलने के लिए आए थे और उनको लिखित में ज्ञापन दिया है और उनको कहा है कि इन सब मुद्दों का निस्तारण अगर समय रहते नहीं हुआ तो राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ होगी, चाहे वो सरकार हमारी हो। सरकार हमारी है तो हमारी सरकार को हमें कहना पड़ेगा कि साहब इन मुद्दों का निस्तारण समय रहते कराया जाए। ये बड़ी बात इन्होंने करी है। मैंने देखा कांग्रेस राज में भी आप बिल्कुल लगातार संघर्षरत थे और लगातार जो है मुद्दों को उठाते रहते थे, अब जो है थोड़ा सा फेवर की सरकार आ गई है, बीजेपी सरकार आ गई है, तो जल्दी सुनी जाएगी आपकी मांग? देखिए, सरकार किसी की भी हो, हम लोग तो आंदोलनकारी लोग हैं और आंदोलन करते हुए हैं और आगे भी आंदोलन करेंगे। सरकार का कोई नहीं होता, सरकार अपना काम करती है, प्रशासन अपना काम करती है और हम हमारा काम करते हैं। और जिस तरीके से आप ये देखिए कि आने वाले टाइम में होली आने वाली है, चेटी चंद आने वाली है, दुल्हनडी आने वाली है, रामनवमी आने वाली है और नया वर्ष आने वाला है हिंदुओं का, तो सरकार किस तरीके के आगे कानून प्रावधान कर रही है जयपुर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, उन सब चीज़ों को लेकर के बहुत गहनता से हमारी बातचीत हुई और कई सारे मुद्दे थे जो हमने लिख करके दिए हैं और उन्हें आश्वस्त किया कि बिल्कुल हम निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई करेंगे। तीन ऐसी मोटी बात क्या है, क्या बदले, क्या चाह रहे हो? तीन बातें ऐसी जो बड़ी बातें हैं, बड़े मुद्दे क्या हैं? बड़े मुद्दे राजस्थान के इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लव जिहाद कानून सरकार और प्रशासन लागू करे, और प्रशासन को अपने लिख करके दे दिया। इन्होंने कहा कि हम आगे रिकमेंड करेंगे लव जिहाद कानून लाए। एक लव जिहाद हो गया। दूसरा सबसे प्रमुख मुद्दा है कि जितने भी जिहादी लोग अनैतिक रूप से यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जाए, उनको यहाँ से खदेड़ा जाए। बहुत बड़ी घटना हो सकती। बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात करें, बांग्लादेशी रोहिंग्या ले लो, जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे कई सारे काम ऐसे कर रहे हैं, शादी ब्याह के अंदर वो लोग काम करते हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन करे सरकार। ये सबसे प्रमुख मुद्दा है हमारा। और तीसरा सबसे प्रमुख मुद्दा, हमारे जो त्यौहार आ रहे हैं, हमारे जो उत्सव आ रहे हैं, उसके ऊपर सरकार और प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं। आप ये देखिए, अवैध रूप से, अनैतिक रूप से यहाँ ई रिक्शा चल रहे हैं, कोई देखने को राजी नहीं है। पूरा परकोटा जो है वो ई रिक्शों से भरा पड़ा है। आप बाहर से अगर गोविंद जी के दर्शन करने के लिए जाओ तो आपको 1.5 घंटे का समय चाहिए। हमने इनको ई रिक्शे के लिए भी कहा कि जो अवैध रूप से, जो अनैतिक रूप से ई रिक्शे चल रहे हैं उनको हटाया जाए। उनका कोई प्रमाणित ही नहीं है। बाकायदा इन्होंने गैंग बना रखी है ई रिक्शा वालों ने। 100 50 जो है ई रिक्शा जो है वो उन्होंने किराए पे चला रखे हैं, और जो लोग किराए चला रहे हैं, जो लोग उसको चला रहे हैं, वो लोग यहाँ के है ही नहीं। वो लोग तो यूपी बिहार और इधर उधर के हैं, और वो लोग ऐसे लोग हैं जिनका कोई प्रमाणित नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और जिनके पास में बाकायदा उनके पास प्रमाण पत्र भी नहीं है कि वो यहाँ के है भी कि नहीं। अगर बात करें ई रिक्शा की, सबसे ज़्यादा ई रिक्शा जो है चार दीवारी में है, ओल्ड सिटी में है, पुराने शहर में है। मेरे साथ दिलवान साहब भी हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और लगातार जो है कार्य करते रहते हैं। क्या देखते हैं परकोटे में क्या बदले? वेंडर जो है नगर निगम दोनों, ग्रेटर और हेरिटेज, 9730 रजिस्टर्ड है। ये बड़ी बात है। जो वेंडर से अनाधिकृत बैठे हैं, कुछ बेचारे जो सही हैं वो उनको जगह नहीं मिल रही है, उनको तो मिल नहीं पाई। और ये अवैध जो है हर गली में, हर
मतलब चार दीवारी को पूरा अतिक्रमण से बिल्कुल पाट रखा है कि पैदल चलने लायक जगह नहीं रहती है। सुभाष चौक, चार दरवाजा, जोरावर सिंह गेट, रामगंज बाजार और ऑल सिटी डेंस है, मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, भीड़ बहुत बहुत भीड़, यानी आप पैदल नहीं चल सकते। और रात्रि में तो ऐसा हो जाता है कि 7 बजे बाद आप अपने परिवार के साथ पैदल नहीं निकल सकते। जी ये प्रमुख मुद्दे हैं, मांगे हैं। कैफे चल रहे हैं। आज विजयनगर में जिस तरीके से अवैध कैफे चल रहे हैं, जयपुर के आसपास भी बहुत सारे कैफे चल रहे हैं। हमारी बहन बेटियां उसके आसपास में भी पढ़ रही होगी, लिख रही होगी। आप मुझे बताइए कि जिहादियों का सिर्फ एक टारगेट है कि हमारी बहन बेटियों को कैसे बिगाड़ा जाए। तो सरकार और प्रशासन को अपने लिखित में दे दिया, अगर ये समय रहते नहीं चेते तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। बस। तो आप मेरे साथ कौशिक साहब थे, विजय कौशिक साहब, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है आगे आंदोलन छेड़ा जाएगा और सरकार को लगातार चेताया जा रहा है, प्रशासन को, पुलिस को, कि इनकी जो मांगे हैं इनका निस्तारण हो, अन्यथा बड़े आंदोलन की चेतावनी है। यदि चौपाल समाचार, हम ऐसे ही मुद्दों के साथ, ऐसे ही अपडेट साथ बने रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।